6 महीने के बच्चे का वज़न हम कैसे हर किसी को गोल-मटोल और चubby गाल वाले बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो गोल-मटोल नहीं होते, हमें सबको बहुत प्यारे लगते हैं। दूसरे ही दिन बच्चे का वज़न कुछ घटने लगता है और पेरेंट्स थोड़े से परेशान हो जाते हैं कि हमारा बच्चा तो गोल ही नहीं होता, फिर इसका वज़न क्यों घट रहा है? ऐसा होना नॉर्मल है। पहले हफ्ते में बच्चे का वज़न थोड़ा-सा घटता है, लेकिन दूसरे हफ्ते में बच्चा फिर से वेट गेन करना शुरू कर देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी वेट गेन करे, जो कि वो अंदर से भी स्ट्रॉन्ग हो और बाहर से भी, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जिससे बच्चे सिर्फ बाहर से ही मोटे नजर ना आए, अंदर से भी स्ट्रॉन्ग हो। तो मैं शेयर करूंगी आपके साथ कुछ टिप्स जो आपके काफी काम आए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन, आप देख रहे हैं अम्मी एंड किसे। बच्चा पैदा होने के बाद पूरी तरीके से ब्रेस्ट फीड पर ही डिपेंड होता है। अगर आप बच्चे को अच्छे तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो बच्चे का हेल्दी वेट गेन होगा। अब आपको फीडिंग कैसे करानी है? जब भी बच्चे को फीड कराएं, आपको एक साइड से 15 से 20 मिनट तक बच्चे को फीड कराना है। ऐसा नहीं कि दोनों साइड से फीड कराने के चक्कर में बच्चे का पेट खाली ही रह गया, क्योंकि वहां का जो स्टार्टिंग का मिल्क होता है उसे हाइंड मिल्क कहते हैं और उसमें पानी होता है जिससे बच्चे की प्यास बुझती है, भूख नहीं। और उसके बाद फॉर्म मिल्क आता है जो कि गाढ़ा होता है और उसी से ही बच्चे का पेट भरता है। तो स्टार्टिंग में मात्रा दूध आएगा और उसके बाद वो दूध गाढ़ा हो जाता है। तो आपको एक साइड से 15-20 मिनट तक अपने बच्चों को फीड कराना है और उसके बाद दूसरी साइड से को हर 2 घंटे में बच्चे को फीड कराना है, क्योंकि बच्चे को हर 2 या 3 घंटे में भूख लग जाती है और उनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी। हमारा बच्चा सो रहा है तो इसे सोने ही दे, और हम सोचते हैं कि सोने से तो बच्चे की ग्रोथ होती है तो उसे सोने दिया जाए। उसे आपको ऐसा नहीं करना है। बच्चे के लिए नींद जरूरी है, लेकिन बच्चा फीड करते करते ही नैपी ले लेता है और वो आधा ही पेट उसका भरा होता है और वो सो जाता है। तो आपको हर 2 घंटे या 3 घंटे में बेबी को उठा के उसे फीड कराना है, ताकि बच्चे का पेट पूरे तरीके से भरा रहे। इनमें बच्चे को 2 या 3 बार मालिश करें, इससे बच्चे को आराम मिलता है, वो अच्छी नींद भी लेते हैं और अच्छी नींद लेना भी जरूरी है बच्चे की ग्रोथ के लिए। अगर बच्चे की आप मालिश अच्छे से कर रहे हैं और बच्चा अच्छे से नींद ले रहा है, अच्छे से फीड कर रहा है, तभी तो बच्चा ग्रोथ भी करेगा। पर मालिश करनी भी बच्चों की बहुत जरूरी है। पैदाइश से ही बच्चों को वैक्सीन लगाना शुरू हो जाता है। जब उसे वैक्सीन लगाते हैं और ये वैक्सीन फिर 1.5 महीने पे, फिर 2.5 महीने पे, ऐसे रेगुलर बच्चे को वैक्सीन कुछ कुछ महीनों पे लगाए जाते हैं। तो इन वैक्सीन को जो है आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना है। टाइम से आप अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाएं। लगाने से बच्चों को 1 या 2 दिन थोड़ी सी परेशानी होती है, उन्हें दर्द होता है, थोड़ा सा बुखार आता है, लेकिन ये उनकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है वैक्सीन को, और बच्चे को वैक्सीन जरूर लगवाएं। डॉक्टर्स ने जो दवाइयां लिखी हैं जैसे कि विटामिन ए या विटामिन डी की ड्रॉप्स, वो आपको लगातार देते रहना है जब तक डॉक्टर ने कहा है, क्योंकि माँ के दूध में विटामिन डी की कमी होती है। तो आपको डेली विटामिन डी की ड्रॉप्स देनी है। बच्चे को सुबह और शाम की धूप जरूर दिखाएं, 15 से 20 मिनट काफी है। चाहे तो धूप में मालिश भी कर सकते हैं, पर धूप हल्की होनी चाहिए, सुबह और शाम की होनी चाहिए। 7 से 9 बजे की सुबह की धूप बच्चे को आपको डेली दिखानी है। इससे बच्चों की हड्डियां मजबूत होती है और उन्हें विटामिन डी भी मिलता है। बच्चों का ध्यान तो आपने रख लिया कि बच्चे को हमें क्या क्या देना है जिससे कि बच्चे की ग्रोथ हो। देख रहे हैं कि बच्चा पूरे तरीके से माँ के ऊपर ही डिपेंड है, ब्रेस्ट मिल्क पर ही डिपेंड है। तो अगर ब्रेस्ट मिल्क ही सही नहीं आएगा और हेल्दी नहीं आएगा तो बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी? तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे की ग्रोथ हो तो माँ का ब्रेस्ट मिल्क भी हेल्दी होना चाहिए, और माँ का ब्रेस्ट मिल्क हेल्दी होने के लिए माँ का भी हेल्दी होना बहुत जरूरी है। ब्रेस्ट मिल्क को हेल्दी बनाने के लिए आपको सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए, पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। आपको 1.5 गुना ज्यादा खाना खाना है, क्योंकि आपको अपने बच्चे का पूरा पेट भरना है, तो उसके लिए आपको 1.5 गुना खाना ज्यादा खाना है और हेल्दी खाना खाना है। अगर आप हेल्दी खाना खाएंगे तो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई भी अच्छी होगी। मदर्स को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने से मिल्क सप्लाई कम हो सकता है, ये बंद भी हो सकता है। और बच्चे माँ की स्ट्रेस को समझ पाते हैं, उन्हें भी पता चल जाता है कि मदर को स्ट्रेस हो रहा है। तो आपको अगर आप स्ट्रेस लेती हैं तो बेबी और आपके लिए, दोनों के लिए ये नुकसानदेह है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर जब भी बेबी सो रहा हो तो आपको चाहिए कि आप भी पूरी नींद ले, पेट का पूरा ध्यान रखना है। तो हम परेशान रहते हैं कि 3 या 4 महीने का हमारा बेबी का वेट इतना है और जो कोई और दूसरे बेबी हैं जो उनका वेट ज्यादा क्यों है। तो आप इस बात को लेकर टेंशन ना लीजिए। हर बेबी अलग होते हैं, उनका वेट गेन भी अलग अलग होता है। 2 से 3 महीने के बच्चे डेली 20 से 30 ग्राम वेट
गेन करते हैं। आप बच्चे के वेट को हर मंथ मॉनिटरिंग करते रहें, डॉक्टर्स के पास जाकर अपने बेबी का वेट चेक करवाएं। डॉक्टर्स आपको बताएंगे कि आपका बेबी हेल्दी वेट गेन कर रहा है या नहीं। आप WHO का वेट गेन चार्ट भी देख सकते हैं, जिसमें बेबी बॉय और बेबी गर्ल का अलग अलग होता है। तो आप देख सकते हैं, अगर आपके पास बेबी बॉय है तो उनका वेट गेन अलग है, अगर आपके पास बेबी गर्ल है तो उनका वेट गेन अलग है, कि आपके बेबी का वेट हेल्दी गेन से पता चले कि जो हमारा बेबी है वो हेल्दी ग्रोथ कर रहा है कि नहीं। अगर बेबी अच्छे से फीड कर पा रहा है, और जैसे कि मैंने बताया 15 से 20 मिनट तक वो अच्छे से फीड कर रहा है, और उसके बाद वो अच्छी नींद ले रहा है, बार बार उसकी नींद नहीं खराब हो रही, स्माइल कर रहा है, माउथिंग कर रहा है, और दिन में 7 से 8 बार बच्चे स्टार्टिंग में पी करते हैं, और अगर बेबी का जो सुसु है वो डार्क येलो नहीं है, व्हाइटिश में है, हल्का येलो नॉर्मल होता है, और व्हाइटिश कलर है उसका, हल्का क्रीम कलर है, तो बेबी की ग्रोथ हो रही है। बेबी डेली या 2 या 3 दिन में पॉटी करता है, यानी कि आपकी बेबी की ग्रोथ हो रही है। हरकतें मूवमेंट करने लग गया है, हाथ पैर घुमाता है, हंसता है, स्माइल पास करता है, तो इन सबसे पता चलता है कि आपके बेबी की ग्रोथ हो रही है। अगर बेबी ज्यादा रोता है, बेबी के होंठ सूख रहे हैं, हाथ पैर उसके सूखे सूखे ड्राई ड्राई नजर आ रहे हैं, यानी कि उसको डिहाइड्रेशन हो रही है, यानी कि आप पानी कम पी रहे हैं। आपको पानी ज्यादा पीना है। माँ के दूध में 80% पानी ही होता है। अगर आप कम पानी पियेंगे तो बेबी भी डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाएगा। तो आपको पानी पूरी तरीके से तो आपको पानी की मात्रा का पूरा ध्यान रखना है, और जिससे कि बेबी को डिहाइड्रेशन। पूरी वीडियो को समराइज किया जाए तो ये नतीजा निकलता है कि जो बेबी का वेट गेन है वो पूरी तरीके से माँ के दूध पर ही डिपेंड करता है। अगर माँ का दूध अच्छा है तो बेबी की ग्रोथ भी अच्छी होगी, और उसके लिए माँ को अपना बहुत ख्याल रखना है। आपको खुश रहना है, आपको हेल्दी डाइट लेनी है, आपको पूरी नींद लेनी है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना, आपको पानी की मात्रा का भी ध्यान रखना है। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो इंशाल्लाह आपके बेबी का जो वेट है वो हेल्दी गेन होगा। इन सब बातों का ध्यान रखने के बावजूद आपका बेबी का वेट बढ़ नहीं रहा, या आपकी मिल्क सप्लाई कम है या बंद हो गई है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करा सकते हैं, और डॉक्टर से पूछ के ही आप फॉर्मूला मिल्क बच्चे को दे सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे जो रेड बटन दिख रहा है आपको, उसे जरूर क्लिक करें, और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।